हम बैक ऑन अवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लेके आ गए हैं अपना बायोलॉजी का क्लास 11 का बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसको प्रीवियस जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस जो हमारा वीडियो है उसमें हमने देखा था, क्या देखा था, एक टेबल को हमने लर्न किया था, उसके बारे में पूरा जिससे पढ़ा था, जिसमें हमारा जो पांचों किंगडम है, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, उस सभी के कुछ मेन पॉइंट जैसे सेल टाइप, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी हमने उसमें लर्न किया, उसमें पता किया है। आज हम पढ़ेंगे, आज हम उसी सभी किंगडम को, पांचों किंगडम में जो सबसे पहला किंगडम है जिसका नाम है मोनेरा, इसके बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा को आज डिटेल देखेंगे, पूरा कंप्लीटली देखेंगे। हम लोग फुली एनसीईआरटी बेस्ड चल रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम अगर पॉइंट का बात करें मोनेरा का, तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़े हैं वो वाला टेबल, अगर आपने वो वाली वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, कुछ मेन पॉइंट तो पता होगा। जैसे कि मोनेरा का सेल टाइप, कैसा सेल पाया जाता है मोनेरा जो किंगडम है उसमें। तो आपने अगर देखा है, आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक टाइप सेल जिसमें प्रेजेंट होता है। जो सेल वॉल है वो कैसा होता है, किससे बना होता है, ठीक है। तो वो बना होता है क्या, नॉन सेल्यूलोजिक होता है, पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड, ठीक है। ये सेल वॉल का बात हुआ। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें होता है या नहीं, तो मोनेरा किंगडम में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स तो हमें इस ग्रुप की पता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, सो इसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो मोनेरा किंगडम है, हमारा फर्स्ट किंगडम मोनेरा, इसमें आपका जो सोल मेंबर है, मतलब जो बहुत इस ग्रुप में आते हैं ना, उसका नाम है बैक्टीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया है इस किंगडम के, वो सोल मेंबर है, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया जो है हर जगह मोस्टली वो एबंडेंट होते हैं, हर जगह वो पाए जाते हैं, हर जगह फाउंड करते हैं, ठीक है। इवन बहुत हॉट स्प्रिंग्स में, हार्सी एरियाज़ में, सॉल्टी एरियाज़ में भी ये बैक्टीरिया जो है ना वो वहाँ भी ग्रो कर जाते हैं, वहाँ भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है किसके मेंबर्स है, कौन से किंगडम के, तो मोनेरा के, ठीक है। देखिए, इसे कुछ हम देखिए, पूरे फुल एनसीईआरटी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड। आपके एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि बैक्टीरिया द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट पैरा, इसमें आपको यही चीज़ बताया है कि जो बैक्टीरिया वो हर जगह जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, वो हर एक जगह सर्वाइव करने के लिए अपने आप को वहाँ पे ग्रो करवाते हैं, अपने आप को वो सर्वाइव करा लेते हैं। इवन वो हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशियंस में, हर जगह जो है वो फास्टली क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोग देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है उसको जो है फोर बैक्टीरिया को जो है ना, बैक्टीरिया इसे डिवाइड कर दिया गया है 4 टाइप में, ठीक है। 4 टाइप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप के आधार पर, शेप के बेस पर बैक्टीरिया को क्या किया गया है, 4 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। लेट्स स्टार्टेड, उसको देखते हैं कि क्या शेप है। देखिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट शेप है ना वो है आपका स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप की जो आपके बैक्टीरिया आए उसका नाम दे दिया गया क्या, कोकई, ठीक है। कोकई, देखिए यहाँ लिखा है स्फेरिकल कोकुस। स्फेरिकल जो शेप है वो जो बैक्टीरिया कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, कोकस, ठीक है। कोकस जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, और अगर यहाँ देखिए प्लूरल फॉर्म है तो उसको हम लोग बोलेंगे कोकई। क्लियर है। देखिए, अब टाइप नंबर 2 चलते हैं। देखिए, टाइप नंबर 2 रोड सेप्ड है। क्या है, रोड सेप्ड, एंड रोड सेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड बेसिली, ठीक। बेसिलस या बेसिली, बेसिलस जो है वो आपका सिंगुलर फॉर्म है, और जो बेसिली है वो आपका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। देखिए, टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। तो टाइप नंबर 3 आपका कॉमा शेप्ड है। कॉमा शेप्ड जो आपका बैक्टीरिया है वो कहलाएगा आपका विब्रियो, ठीक। विब्रियम, देखिए विब्रियम आपका सिंगुलर फॉर्म है, और प्लूरल जो है वो प्लूरल फॉर्म आपका विब्रियो है, ठीक है। एंड द लास्ट 4 टाइप इज स्पाइरल सेप, ठीक है। स्पाइरल सेप का जो आपका बैक्टीरिया है दिस इज स्पाइरिला, ठीक है। और आपका ये स्पाइरिला जो है वो प्लूरल फॉर्म है, और स्पाइरिलम जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो 4 टाइप्स आपने देखा, ये 4 टाइप्स आपके क्या है, बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए,
देखिए हमने आप ज़रा सा पीछे जाओ कि हमने जो वो टेबल पढ़ा था, ठीक है, टेबल जो पढ़ा था उसमें जो आपका फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, उसके आप याद करो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पॉइंट में आपने क्या पढ़ा था। तो आपने देखा था कि जो मोनेरा ग्रुप के जो मोनेरा में आते हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, ठीक है, और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक भी और हेट्रोट्रॉपिक भी। ऑटोट्रॉपिक दैट मीन्स वो अब किसी अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते, ठीक है, अपना फूड वो खुद जो है वो तैयार करते हैं, ठीक है। एंड हेट्रोट्रॉपिक दैट मीन्स वो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक। तो देखिए ऐसे प्लांट्स आ जाएंगे आपके ऑटोट्रॉपिक में, ह्यूमन बीइंग को मान ले लो वो आपका हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो देखिए आपका मैं यहाँ आपको मेरा मेनली जो याद कराने का मकसद है वो यही है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने मोनेरा का देखा था कि वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। और जो आपका ऑटोट्रॉपिक में है, ऑटोट्रॉपिक में आपका कौन सा आया था, तो यहाँ फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक, ये दोनों टाइप के हमने बैक्टीरिया को देखा था। दोनों प्रोसेस से वो करते हैं। फोटोसिंथेटिक तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ठीक है, और कीमोसिंथेटिक दैट मीन्स वहाँ पे कुछ केमिकल्स का सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वाले दोनों प्रोसेस से ऑटोट्रॉपिक में देखा था। और हेट्रोट्रॉपिक में आपका पैरासाइट्स है ना, पैरासाइट्स आ रहे थे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपको मेरा यही बताना है कि अगला जो हम पैरा देखने वाले हैं, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की, वो हमें यही चीज़ बता रहा है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स सी, ये जो आपको पैरा दिख रहा है इसको आप पढ़ो, इसको रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो अभी मैंने समझाया, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ यही बताया गया है कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, दैट मीन्स अपने जो फूड के लिए वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते, खुद अपना फूड जो है वो सिंथेसाइज करते बनाते हैं, ठीक है। उसमें देखिए दे मे बी, मतलब वो हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, ठीक। अब देखिए द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स, कुछ बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, ठीक। तो ये अभी हमने देखा, क्या देखा, देखिए यहाँ बोल रहा है कि हेट्रोट्रॉप आते हैं, दैट मीन्स क्या अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। और इसमें क्या है, एक पैरासाइट और स्पेरोफाइट्स, ठीक है, सैप्रोफाइट्स, ठीक, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर पर भी अपने फूड के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरी टोटली जो है हमने मोनेरा का जो आपको डेफिनेशन है उसके बारे में है, बैक्टीरिया के बारे में वो चीज़ आया, ठीक है। अभी मोनेरा में ही हम सबसे फर्स्ट देखेंगे आपका आर्की बैक्टीरिया, कौन सा देखेंगे, तो आर्की बैक्टीरिया। चलिए आई होप आपको अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है जो मोनेरा में आया वो क्या, कौन है, आर्की बैक्टीरिया। देखिए जो आर्की बैक्टीरिया है ये थोड़ा अलग है। क्या अलग है, मतलब ऐसा होता है ना, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उस बच्चों में कोई ऐसा बच्चा है जो थोड़ा डिफरेंट है, तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत सारे, लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा है जो उन सभी से डिफरेंट है, ठीक है, जो टीचर का बहुत एक तरह से फेवरेट बच्चा है, ठीक है। ऐसा होता है ना कई बार। वैसे ही यहाँ बैक्टीरिया, ये जो आपका आर्की बैक्टीरिया है ना, ये सभी बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसी के वजह से जो है ये हर जगह जो है अपने आप को सर्वाइव करा लेता है, मतलब हॉट स्प्रिंग्स में, सॉल्टी एरियाज़ में, ठीक है, ये अपने आप को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया है, अभी जो हम देखेंगे इसका लाइन्स पैरा को, उसमें हमें यही पता चलेगा कि आर्की बैक्टीरिया जो है ये बहुत डिफरेंट है थोड़ा अलग बैक्टीरिया से, क्योंकि ये अपने आप को अपने सेल वॉल की वजह से, ठीक है, उसके कॉम्पोजिशन की वजह से अपने आप को वो हर जगह सर्वाइव करवा लेता है, ठीक है। इवन हॉट स्प्रिंग्स में, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में, सॉल्टी एरियाज़ में भी वो अपने आप को ग्रो करा लेता है। कौन, ये आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि हॉट स्प्रिंग्स में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कहेंगे, सॉल्टी एरियाज में उनको क्या कहेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आर्की बैक्टीरिया का। देखिए
यहाँ लिखा है कि these bacteria are special since they have in some of most harsh habitats such as extreme salty areas, है ना, सॉल्टी एरियाज़ में भी रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, मार्सी एरियाज़ में रहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इसका जो सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है, स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। दैट्स वाई ये अपने आप को हर जगह इवन हॉट स्प्रिंग या मार्सी एरियाज़ में भी अपने आप को ग्रो करवा लेते हैं, अपने आप को सर्वाइवल करने के लिए ओके कर लेते हैं, वहाँ सर्वाइव करते लगते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए मेन बात, अब थोड़ा देखिए, अभी हम लोग जानेंगे क्या कि हॉट स्प्रिंग्स में जो अपना बैक्टीरिया रहता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, सॉल्टी एरियाज में रहता है उसको क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले आप ध्यान देना कि जो सॉल्टी एरियाज में जो बैक्टीरिया रहेंगे उनको हम लोग कहते हैं हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल्स कहेंगे सॉल्टी एरियाज में। फिर हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको कहेंगे हम लोग थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या कहेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको एक आएगा एक मिथेनोजीन्स, ये दोनों आपको क्लियर हो गया। देखिए मिथेनोजीन्स एक बैक्टीरिया है, देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे सॉल्टी एरियाज में हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफाइल्स और मार्सी एरियाज में कौन है, मिथेनोजीन्स रहेगा। ठीक है, और जो ये मिथेनोजीन्स है ना, इसका एक अलग सा मतलब मैं आपको बताऊँ कि मिथेनोजीन्स जो ये बैक्टीरिया है, देखो इसके नाम में ही कई बार हमें कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिसके नाम में ही हमें आधी चीज़ पता चल जाती है। मिथेनोजीन्स में आपको मीथेन आ रहा है ना, मीथेन CH4 याद करो, केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने, है ना। तो देखो मीथेन नाम आ रहा है ना, तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन को। ठीक है, मीथेन गैस को ये प्रोड्यूस करते हैं। और ये पता है कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं उनके गट में जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इनके गट में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको यही चीज़ बताया गया है, मिथेनोजीन्स आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज बफेलोज। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका पूरा कम्प्लीटली आर्कीबैक्टीरिया तक हमने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा यूबैक्टीरिया। ठीक है, देखिए अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ना बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, और ये जो यूबैक्टीरिया दैट इज द लास्ट। ठीक है, मतलब ये लास्ट टॉपिक है आपका किसका, मोनिरा किंगडम का। ठीक है, देखिए जो यूबैक्टीरिया है ना, इसको सब कोई बोल दिया कि इसको हम बोलेंगे ट्रू बैक्टीरिया। क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम ट्रू बैक्टीरिया। भाई क्यों बोलेंगे हम लोग ट्रू बैक्टीरिया, बाकी सब फॉल्स है क्या, ये क्यों ट्रू हम इसको बोलेंगे। देखिए क्योंकि इसका जो सेल वॉल है ये थोड़ा रिजिड है, इसका सेल वॉल रिजिड है। ठीक है, प्रेजेंट रिजिड सेल वॉल, दैट्स वाई हम लोग इसको बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, और अगर ये बैक्टीरिया में, अगर इस बैक्टीरिया में मैं ई लिख के डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, यू बैक्टीरिया को, अगर इस बैक्टीरिया में कोई अगर मोटाइल है, मोटाइल मतलब क्या हो, अच्छा मैं आपसे 2 वर्ड पूछती हूँ। ठीक है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, इस 2 वर्ड का मतलब मुझे कमेंट में अगर आपको आता है तब बताओ। ठीक है, देखिए मोटाइल मैं आपको बता ही देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए मोटाइल मतलब क्या होता है, मोटाइल मतलब वो होता है जो मूवमेंट कर सके। ठीक है, और नॉन मोटाइल दैट मीन्स जो मूवमेंट ना कर सके। ठीक है, तो देखिए आपको जो बैक्टीरिया है, अगर कोई यू बैक्टीरिया वो अगर मोटाइल है तो उसके मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होता है फ्लैजेला। क्या होता है, फ्लैजेलम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए अब जो है ना, अब क्या है इसमें हम लोग देखेंगे साइनोबैक्टीरिया जो है इसको नाम हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहेंगे, साइनोबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया है इसको हम लोग कहते हैं ना ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए अभी ये नहीं कंफ्यूजन देना कि एल्गी आ गया तो ये बैक्टीरिया कैसे है। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी की भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। क्यों होते हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि इनका कुछ सिमिलैरिटीज़ है किसके साथ, प्लांट्स के साथ, ग्रीन प्लांट्स के साथ। तो ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, वो तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स ही होते हैं ना, इसलिए ये भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, अब जो साइनोबैक्टीरिया है ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। ये कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलता है आपको, फिलामेंटस में भी मिलता है। ठीक है, और फ्रेश वाटर या मेरीन होता है, ये टेरेस्ट्रियल एल्गी भी है।
ठीक है, मतलब जो आपका साइनोबैक्टीरिया है वो फ्रेश वाटर में भी आपको फाउंड मिलेगा, फ्रेश वाटर भी, ठीक है, या फिर मैरीन, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल एल्गी है ये, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल। तो ये आपका कौन है, साइनोबैक्टीरिया। अब देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ना, ऑर्गेनिज्म वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको आएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये एग्जाम में आता है कई बार कि इसके एग्जाम्पल बताओ, तो इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक है नॉस्टोक एंड एनाबीना, नॉस्टोक एंड एनाबीना, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का आपका एग्जाम्पल हो गया। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो अभी हम लोग पढ़े ना वो मैं इसी से आपको बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल, वो जो स्पेशल सेल होता है जहाँ पे देखिए जहाँ यहाँ लिखा है आपको हेट्रोसाइट्स, नाइट्रोजन इन स्पेशल साइज्ड सेल्स, जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म फिक्स करता है नाइट्रोजन, वो जो आपका स्पेशलाइज्ड सेल वो क्या कहलाता है, हेट्रोसाइट्स कहलाता है, ठीक है। और आपका इसका एग्जांपल मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो एग्जांपल है वो नॉस्टिक एंड एनाबीना है, ठीक। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। देखिए अब हम जो है ना देखेंगे यहाँ पे एक हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का भी नाम आएगा। ये हेट्रोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया है ना आपका, ये बहुत एवेंडेंट होता है नेचर में, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हेल्प बनाने में, कर्ड मिल्क से हम लोग कर्ड बनाने में, कर्ड फ्रॉम मिल्क है ना, मिल्क से हम लोग कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक्स में, ये सब में इसका यूज़ होता है। अब एक और इसमें है माइकोप्लाज्मा आएगा, आपको क्या आएगा, माइकोप्लाज्मा। देखिए जो माइकोप्लाज्मा है इसका भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। जो माइकोप्लाज्मा है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये एक आपको स्पेशल बात पता चला। और एक स्पेशल बात इसका क्या है माइकोप्लाज्मा का, पहला तो ये कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, और दूसरा ये कि ये सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, मतलब इसे ऑक्सीजन की इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है इसको, इसके ऑक्सीजन की, ये अगर ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा ना एटमॉस्फेयर में तो ये सर्वाइव कर लेगा, ठीक है। तो ये सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन करता है, और इसमें लैक होता है क्या चीज़ की, तो सेल वॉल की कमी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आज हमने पढ़ा, ये पूरा आपका कम्प्लीटली मोनेरा का था, ठीक है। मोनेरा जो आपका किंगडम है ये हमने कंप्लीट करा पूरा, इसका मोनेरा का जो आपका एनसीईआरटी में है उसी के बेस्ड हमने पूरा ये वीडियो का आज लेके आया है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में आप प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियर, एनिमिलिया जो आपका है, पांचों किंगडम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।